पिताजी, ये नर आपका अपना पोता है, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? बिना बाप का बच्चा हमारे गो खानदान में बदनामी फैला रहा है, बर्बाद कर दिया, इसे मर जाना चाहिए। बाहर कौन है? पकड़ो इन दोनों को, इन्हें कुएं में फेंक दो। मालिक, मिस युंडई आपकी अपनी औलाद है, मेहरबानी करके उनकी जान बख्श दीजिए। चुप रहो। ये है तुम्हारी सिखाई हुई पोती, अभी तक तुमने हिसाब नहीं लिया और तुम सिफारिश कर रही हो। मैं गुयुनाथ से, गु खानदान से सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। तुम लोग अब कोई हक नहीं रखते मेरी जिंदगी का फैसला करने का। रिश्ता तोड़ना है? अच्छा है, ताकि तुम जैसे लोग मेरे खानदान का नाम खराब कर सको। ये तुमने फिर इसके साथ मिलकर सोचना चाहो तो तुम भी घर से निकाल दी जाओगी। युंडई, आज के बाद अपना ख्याल अच्छे से रखना। तुम्हारी ये निकम्मी खाला आखिर तुम्हें बचा नहीं पाई, उल्टा तुम्हें बेइज्जती झेलनी पड़ी। उस रात मुझ पर हमला हुआ था, मुझे नशा दिया गया था, इसलिए किसी और से रिश्ता हो गया। अब सिर्फ मैं और ये नर एक दूसरे के सहारे हैं। फिक्र मत करो, अगर अकेली भी रही तो भी अपने बच्चे को अच्छे से बड़ा करूंगी। युवराज, आज दरबार ठीक नहीं रहा क्या? बात बस वारिस की है। बादशाह और महारानी बस चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द वारिस मिले ब्लैक श्रद्धा के लिए। बादशाह और महारानी राज्य की भी चिंता करते हैं। युवराज, पूर्वी महल की रानी चैन, 1 साल पहले उन्होंने ही आपकी सेवा की थी, क्या उन्हें फिर बुलाऊं? उस रात मुझ पर हमला हुआ था। लियो टिक्वेन। जी हुजूर। उस रात वाली औरत क्या वाकई रानी चैन थी? पूर्वी महल चलो। बहन युन, तुम्हारा ये सोया सॉस वाला ब्रेस्ट पोक कमाल का है। यहाँ तक कि नखरे वाले युवराज भी इसके दीवाने हो गए हैं, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें गुआंग से महल बुलाया है। युवराज को बस कुछ नया चखाना था, इतनी सी बात है। उन्हें कैसे पसंद आएगा ऐसे नीचे लोगों का खाना? असली जिम्मेदार तो मैं हूँ, जिसे रानी चैन ने सारे बावर्ची बनाया है। और तुम कौन हो? युवराज मेरे बनाए पकवान पसंद करते हैं, इसीलिए महल से यहाँ बुलाया गया। पर तुम कह रही हो मेरा खाना नीचा है, तो क्या तुम युवराज को भी नीचा कह रही हो? ओह, आजकल पता नहीं कौन अपने आप को बड़ा समझता है। इतनी बदसूरत होकर भी मालिक के लिए खाना बनाती हो। आपकी हैसियत इतनी ऊंची है, आपको रसोई में काम करने में बहुत मुश्किल होती होगी। यह नर मेरा बेटा है, उसका खर्चा उठाना मेरा फर्ज है। पर आप इतनी खूबसूरत हैं, अगर बाहर कोई बुरा आदमी मिल गया तो आप क्या करेंगी? मेरे पास एक तरीका है। यही पूर्वी महल में छिपा है वो आदमी जो उस रात मेरे साथ सोया था। वो अंदर आ गया हुनर की वजह से ही। पता नहीं ऐसी कौन सी चाल चली है जिससे सबको फंसा लिया। अपनी जुबान संभाल के बात करो, थोड़ा तमीज से। ये शोर कैसा है? आज लिन फेंगई का जन्मदिन है। युवराज और बाकी सब बस पहुंचने ही वाले हैं। अभी खड़ी क्यों हो? खाना लेकर जाओ। बहन युन, लिन फेंगई महल में सबसे सख्त है। तुम पहली बार सेवा करोगी, थोड़ा ध्यान से रहना। आज मेरी छोटी बहन बहुत ही खूबसूरत लग रही है ना? लगता है आज रात युवराज तुम्हारे महल में रुकेंगे। फिर हमें यहाँ सजावट के लिए बुलाया। बहन ज्यादा कह रही हो, मैंने तो बस अपने जन्मदिन पर बहनों को बात करने के लिए बुलाया है। छोटी बहन बहुत मेहरबान है। युवराज तशरीफ ला रहे हैं। दावत शुरू करो। दावत शुरू करो।
ये निशान। जिस्म तो काफी नाजुक है, लेकिन अफसोस। महाराज, मैं जाम पेश करती हूँ। ये औरत भी ना नखरे वाली है। आज का खाना किसने बनाया? युवराज के नजर में आ गई हो, अब देखते हैं कैसे बचती हो। महाराज को प्रणाम, ये मैंने बनाया है। अभी तक घुटनों पर नहीं बैठी। ये दावत इनाम के लायक। इनाम दिया जाए। आपका शुक्रिया महाराज। अजीब बात है, आमतौर पर 10 में से 9 पकवान महाराज को पसंद नहीं आते। आज ऐसा कैसे हो गया? मेरा अंदाजा सही था, युवराज को तीखा खाना पसंद है। इसका नाम क्या है? महाराज, इस पकवान का नाम है। स्वाद बुरा नहीं है, इन्हें भी चखने दो। जी महाराज। महाराज, इसकी खुशबू अजीब है, लेकिन स्वाद लाजवाब है। क्या आप जानती हैं क्या है? ये तुमने बनाया है ना? बताओ इसका नाम। महाराज, ये है स्वीट्स और पोर्क इंटेस्टाइन। पोर्क इंटेस्टाइन क्या होता है? महारानी साहिबा, इसका मतलब है सुअर की आंत, अंदर के हिस्से। क्या? बदतमीज नौकरानी, इतनी घिनौनी चीज तुमने जानबूझकर बनाई है ना? लेन फिंकी, तुम्हें लगता है ये पकवान स्वादिष्ट नहीं? महाराज, ये मुझे बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें पसंद है तो इसे ले जाओ और सारा खाओ। महाराज, आज मेरा जन्मदिन है। अगर तुम सब खा लो तो हम तुम्हारी एक इच्छा पूरी करेंगे। क्या महाराज सच कह रहे हैं? युवराज की पसंदीदा बनना इतना आसान नहीं होता। महाराज, खाओ। क्या मैं चाहती हो? चाहती हूँ कि आज की रात महाराज मेरे कक्ष में रुकें। महाराज, पानी तैयार है, मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। आप स्नान करके कपड़े बदल लीजिए, ठीक रहेगा? मैंने सोचा था इतनी पोर्क इंटेस्टाइन खाकर तुम उल्टी कर दोगी, पर लगता तुम्हें वाकई पसंद आया। तुमने झूठ नहीं बोला। बुरा नहीं, जाकर आराम करो। महाराज, महाराज! मालकिन, महाराज वापस क्यों चले गए? मुझे कैसे पता होगा? मैंने तुमसे कहा था ना चाय में प्रेम औषधि मिलाने को। क्या महाराज ने चाय नहीं पी? लेकिन उस पश्चिमी व्यापारी ने तो कहा था कि ये दवा तुरंत असर करती है। क्या वो मुझसे नफरत करते हैं? पूर्वी महल में आप सबसे खूबसूरत हैं। शायद युवराज आज थोड़े बीमार थे। मुझे तो लगा था वो बिल्कुल ठीक है, साफ दिख रहा था वो मुझे जलील करने आए थे। जाओ रसोई से जाकर उस बावर्ची को लाओ जिसने पोर्क इंटेस्टाइन बनाया था। जी। मालकिन, ए बावर्ची, किसने कहा था तुम्हें बनाने को? शांत हो जाइए मालकिन, वो पोर्क महाराज के लिए बनाया गया था। जवाब देती हो? देखती हो कौन बचाता है तुम्हें। शायर, सजा दो इसे। मालकिन, जब मैं यहाँ पर आई, ली गोंगोंग ने कहा था कि रात का नाश्ता तैयार करना है। अगर कुछ हो गया तो वो मुझे ढूंढने आएंगे। मालकिन, युवराज ने इस बावर्ची का खाना पसंद किया है। अभी वो उनकी पसंद बन रही है। सुन बावर्ची, आज तो तू बच गई, निकल जा यहाँ से। जी जी। बहुत गर्मी लग रही है। पानी, पानी।
मुझे पानी दो। ये रहा पानी। तुम में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कौन है ये बदतमीज? हिम्मत कैसे हुई? युवराज, मुझे कभी किसी औरत में दिलचस्पी नहीं हुई, लेकिन कल रात दवा के बाद इस औरत पर इतनी तेज प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? युवराज, मुझे इजाजत दीजिए। बोलो, किसने कहा था मुझे दवा देने को? मैंने? आपके पास सबूत है? आप ही तो रात को रसोई में आए थे। कल रात इतनी देर हो चुकी थी, सब लोग सो चुके थे, सिर्फ तुम रसोई में थी। ये आपकी वजह से ही था। आपने ही लिन को सुअर की आंत खिलाई थी। वो मुझसे गुस्सा थी, इसीलिए देर से छोड़ा। जब मैं रसोई में वापस आई तो मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी। किसने कहा था तुम्हें पोर्क इंटेस्टाइन बनाने को? लिन फेंगी ने। जो चाय उसने मुझ पर फेंकी वो गड़बड़ थी। तो बात उस चाय की थी। महाराज, कल रात एक गलत फहमी थी, कृपया जांच करवा लीजिए। मैं बस शांति से अपने बेटे को पालना चाहती हूँ। मुझे कोई बड़ा दर्जा नहीं चाहिए। तुम्हारा बच्चा है? जी, मेरा बेटा 6 महीने का है। तुम्हारा आदमी कौन है? उससे अलग हो जाओ। आप पागल हो गए हैं क्या युवराज? नहीं बताओगी? अगर नहीं बताओगी तो क्या मैं पता नहीं लगा सकता? आप चाहे जांच करवा लीजिए। अगर आप उस आदमी को ढूंढ कर दे दें तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। और एक बात, मैं एक माँ हूँ। हम दोनों के बीच कल रात के बाद अगर बाहर गई तो शर्मिंदगी होगी। तुम ज्यादा सोच रही हो। मेरा इरादा तुम्हें अपनी रानी बनाने का नहीं। बस एक बात है जिसलिए मैंने तुम्हें चुना। चाहे उसे फेंक दिया हो, फिर भी किसी को छूने नहीं दूंगा, औरत हो या कोई और। समझी? युवराज, आपको पता है पहले क्या हुआ और अब क्या हुआ? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, शांत रहकर रसोई में काम करो। बाहर किसी आदमी से मिलना मना है। पर मुझे अपने बेटे को पालना है। मैं एक बच्चे से जलन नहीं करूंगा। कल रात की बात, मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा। फरमान सुनाया जाता है, लिन फेंगई ने बदचलन हरकत की है। आज से उसे सुअर की अंतरिया खिलाया जाएगा ताकि उसे सबक मिले। आदेश का पालन होगा। युवराज ने मुझे डांटा। अगर वो मुझ पर मेहरबान होते तो मैं ऐसा क्यों करती? महाराज। और बावर्ची को क्या आज वो खाना नहीं लाई? महाराज, मोचुन ने कहा उसे बुखार हो गया इसीलिए छुट्टी ली है। क्या उसे बुलाया जाए? जरूरत नहीं, वो मुझसे बच रही है। मेरे पीछे मत आना। कौन है वहां? जल्दी बताओ। अगर नहीं बताया तो मैं सख्ती करूंगी। काफी हिम्मत है तुम्हें। युवराज, आप यहाँ कैसे? तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करती हो। मुझे वाकई जख्म है। मर्दों को नई चीज का शौक ज्यादा दिन नहीं रहता, इसलिए मैं छुप जाऊंगी, फिर वो मुझे भूल जाएंगे। मुझसे क्यों बच रही हो? दूसरी औरतें सेवा का मौका चाहती हैं और तुम भाग रही हो। मैं शादीशुदा हूँ। मैंने पता करवा लिया है। गोंगबू के सहायक मंत्री की दूसरी बेटी शादी से पहले ही गर्भवती हो गई और घर से निकाल दी गई। आपने मेरी जांच करवाई? आवाम में अफवाह है कि वह औरत बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे तो कहीं से भी खूबसूरत नहीं लगती। अक्सर अफवाहें झूठी होती हैं। ऐसा है? जाओ यॉन्जिंग, आप क्या कर रहे हैं? हिलना मत। मैं खुद साफ कर लूंगी। मैं धीरे करूंगा, हिलना मत।
अगर हिली तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। अब कुछ ठीक लग रही हो। खूबसूरत तो ज्यादा नहीं, लेकिन साफ सुथरी लग रही हो। आज से मेरे पास ही रहो। युवराज मजाक मत कीजिए, मेरा एक बेटा है। अपने बच्चे को कहीं और भेज दो, फिर मैं तुम्हें एक और बच्चा दूंगा। नामुमकिन, वो मेरी जिंदगी है, मैं किसी को नहीं दूंगी। मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, जाकर सोच लो। लेकिन आज मैं देखूंगा क्या वाकई मुझे सिर्फ तुम पर ही असर होता है। क्या मतलब? मतलब आज रात मैं पति का हक लूंगा। नहीं। होगा या नहीं, ये तो करके ही पता चलेगा। बहन युन, तुम जाग गई? कौन है? चुप रहो। क्या मैं इतना बड़ा हूं कि किसको मुंह नहीं दिखा सकता? मैं तो बस एक छोटी सी बावर्ची हूँ, मुझे जिंदा रहना है। बहन युन, तुम भी ना इतनी देर तक सोती रही? मोचुन आंटी ने कहा कि लिन रानी के लिए। हाँ, सुबह सुबह ही पोर्क इंटेस्टाइन। युवराज ने हुक्म दिया है कि दिन में 3 बार सिर्फ पोर्क इंटेस्टाइन। अब तो वो मुंह भी खोलते हैं तो उसी की बदबू आती है। सही सजा मिली उसे। अगर उसने दवा ना दी होती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। चलो जल्दी चलते हैं। महाराज, आपके कपड़े बदल दूं? युवराज, महाराज ने बुलाया है। साहिबा, जन्मदिन की दावत पर युवराज को लिन रानी ने दवा दे दी थी। अरे वो बेवकूफ लीन सोचती है दवा देकर युवराज उसे छू लेंगे। फिक्र मत कीजिए, युवराज वहाँ से चले गए, लेकिन बेहोशी में रसोई में चले गए। सुबह यूनुस ने उन्हें रसोई से निकलते हुए देखा था। वो रसोई में क्या कर रहे थे? कहीं वो उस बावर्ची के साथ तो नहीं? साहिबा, अगर युवराज किसी और पर मेहरबान हो गई और वो गर्भवती हो गई तो मुख्य रानी का पद शायद छिन जाएगा। ये खबर लियू युएन यांग को दे दो, वो जरूर पता लगाएगी क्या युवराज ने किसी को पसंद किया है। रानी साहिबा, भोजन लीजिए। फिर से पोर्क इंटेस्टाइन? ये मुझे कब तक खाना पड़ेगा? मैं नहीं खाऊंगी, एक निवाला भी नहीं। युवराज का आदेश है, मुझे सबको खाना खिलाना होगा, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ना। तुम लीजिए। अगर वो बदसूरत औरत उस दिन मेरे जन्मदिन पर पोर्क इंटेस्टाइन ना बनाती तो ये घिनौनी चीज ना खानी पड़ती। मौका मिलते ही मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। लेकिन साहिबा, युवराज अभी गुस्से में है, 2 दिन रुक जाइए, फिर माफी मांग लीजिएगा, शायद फिर ये खाना ना खाना पड़े। कुछ पता लगा उस रात युवराज कहाँ थे? पता चल गया, एक छोटी यूनुस ने देखा कि युवराज रात को रसोई में गए और सुबह निकले। तुम कह रही हो उस रात युवराज बावर्ची के साथ थे? बावर्ची के साथ थे लेकिन मेरे साथ नहीं। जाओ सबको बुला के लाओ, मैं देखना चाहती हूँ युवराज को किसने फंसाया है। सब बाहर आओ, लाइन में खड़े हो जाओ, जल्दी करो। सुना है यहाँ कोई युवराज को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन है वो? ये क्या है?
मालकिन, ये जन्म से है। ऐसे जन्म के निशान बहुत देखे हैं। मुझे तो ये चूमने का निशान लगता है। कोई है? इसके कपड़े उतारो, मुझे इसे ढंग से देखना है। जी। मैंने युवराज को नहीं फंसाया। आप भी झूठ बोल रही हो। साफ दिख रहा है ये किस तरह की निशानी है। ये निशान बचपन से है। अच्छा, तो ये निशान बचपन से है। मालकिन लिन, मैंने साफ देखा है, ये नजदीकी के निशान है। हो सकता है शरीर पे और भी हो। इसके कपड़े उतारो। पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे। मैं युवराज की बावर्ची हूँ। ऐसा करके तुम उनकी बेइज्जती कर रही हो। युवराज को तुम्हारा बनाया खाना पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ खास हो। मेरे सामने अपनी अकड़ मत दिखाना। मालकिन, आप चाहे रानी हो, लेकिन ये पूर्वी महल है। ऐसी सजा देना, अगर युवराज वापस आ गए तो। मैं फेंक गई हूँ। इस बदचलन औरत को जरूर सजा दूंगी। क्या देख रहे हो? पकड़ो इसे। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी अपनी हद पार करके युवराज को फंसाने का क्या नतीजा होता है। शांत हो जाइए। बावर्ची गू का एक बच्चा भी है। वो एक शादीशुदा औरत है। वो ऐसा नहीं करेगी। बहन यून तो रोज सूप बनाती है। अगर वो युवराज को पसंद होती तो जरा सोचिए, क्या वो रसोई में काम करती? मालकिन बोल रही है और तुमने बीच में बोलने की हिम्मत की। कोई है? सजा दो। गुयुंदाई को बुलाओ। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। इतने सालों के बाद महाराज ने एक औरत पर ध्यान दिया। गुयुंडाई, तुमने पूर्वी महल में। आज मैं खुद इस बदचलन औरत को सजा दूंगी। साफ दिख रहा है तुम बस बदला लेना चाहती हो। मालकिन लिन, तुम भी बस एक फेंगई हो। तुम युवराज के लोगों को नहीं मार सकती। मजाक है? मुझे खुद महारानी ने युवराज को दिया है और तुम क्या चीज हो? इस औरत का चेहरा देखकर ही मुझे घिन आती है। ऊपर से मुझे पोर्क इंटेस्टाइन खिलाया। आज मैं सारा बदला लूंगी। युवराज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कोई है? इस बेशरम नौकरानी को इतना मारो कि इसे याद रहे। लिन फेंगी हमारा मालकिन है, उसका विरोध नहीं कर सकते। तुम सब ध्यान से देख लो, अच्छी तरह से सोच लो और अपनी औकात याद रखो। जो महाराज के बिस्तर तक पहुंचता है उसका इसके जैसा ही अंजाम होगा। लिन फेंगी, तुम दिमाग से काम नहीं लेती, अपनी मर्जी चलाती हो। युवराज कभी चुप नहीं रहेंगे। युवराज महल चले गए हैं। अगर होते भी तो तुम्हारी जिंदगी और मौत की परवाह न करते। देखा तुम सबने, जो भी युवराज के बिस्तर तक पहुंचता है उसका यही अंजाम होता है। मेरी मदद करो। चिल्लाओ, पूरे पूर्वी महल को सुनाई देनी चाहिए तुम्हारी चीख। आज देखते हैं तुम मेरे हाथों मरती हो या युवराज तुम्हें बचाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, आप यहाँ कैसे? अगर मैं ना आता तो ये पूर्वी महल तुम्हारी मर्जी का हो जाता और कोई मर भी जाता। युंडाई, मुझे माफ करना, मैं देर से आया। महाराज, लिन फेंगी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। कह रही है मैंने आपको फंसाया। मुझे इंसाफ दीजिए। लिन फेंगी, तुम अपनी मर्जी से लोगों को सजा देती हो। महाराज, ये नौकरानी हमेशा मुझे भड़काती है। मैं तो बस इसे थोड़ा सबक सिखा रही थी। आपने खुद देखा, वो मुझे मारने वाली थी। मैं फेंक गई हूँ। अगर मैं तुम्हें मार भी दूँ तो क्या? लिन फेंगी, मुझे लगता है कि तुम चाहती हो मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूं। महाराज, मुझसे गुस्से में गलती हो गई। मुझे शक हुआ था कि ये आपको फंसाना चाहती है। तो क्या मैंने आपको फंसाया था? महाराज को सच पता है। तुम्हारे नजर में एक बावर्चिन भी बर्दाश्त नहीं, तो क्या फेंगी का पद तुम्हें रखने की जरूरत नहीं? लियोडी कौन? महाराज, मुझसे जलन में गलती हो गई। मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो महारानी की भेजी हुई हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, लिन फेंगई महारानी की भेजी हुई है। ऐसा करना शायद ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं माँ के लिए इस बार छोड़ देता हूँ। तुम्हारा पता भी रहेगा, 20 चाबुक, 3 महीने कैद। ल्यूडिकन, हकीम को बुलाओ। जी हुजूर, अभी लाता हूँ। बहन यून, युंडाई, चलो हम वापस चलते हैं। शुक्रिया। ओ युंडाई, तुम याद रखना। मालकिन, लिन फेंगी बावर्चियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उल्टा युवराज ने उसे सख्त सजा दी है। वो बेवकूफ लियू युएनयांग सिर्फ एक पोर्क डिश के लिए उस बावर्ची से इतनी जल उठी।
उसने सोचा भी नहीं कि उसकी हरकत असल में युवराज को थप्पड़ मारने जैसी है। लेकिन वो बेवकूफ आखिर में मुसीबत खड़ी करेगी और खुद ही नीचे गिर जाएगी। रुको, वो बावर्ची जिसके लिए महाराज आए थे उसका नाम क्या है? शायद नाम है गुयुंडाई। अरे मुझे लगा कौन होगा। तो उस बावर्ची को मेरे भाई ने गुओगोंग के घर से भेजा था। एक साधारण औरत जिसका बच्चा है, चेहरा भी बदसूरत। लगता है युवराज की नजर में आ गई है। युंडाई, मुझे माफ करना, मैं देर से आया। लियू डिक्वेन, जी हुजूर। दवा तैयार करो। मैंने तैयारी कर दी युंडाई के लिए। जी हुजूर। ये जियू निंजी मरहम है। निशान नहीं पड़ेगा ना? निश्चिंत रहिए, ये मरहम बहुत असरदार है। कभी कभी युंडाई पर कोई निशान नहीं छोड़ेगा। महाराज बावर्ची क्योंकि इतना ख्याल रखते हैं, अच्छे दिन शायद आने वाले हैं। ये पूर्वी महल अजगर की गुफा से भी खतरनाक है। ये चाबुक बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है। मिदो, तुम दवा इतनी जल्दी ले आए? जल्दी से दवा लगा दो, दर्द से जान निकल रही है। मिदो, कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी। चलो। मिदो, तुम्हारी ताकत मर्दों जैसी क्यों है? ये युवराज भी ना, कैसी कैसी औरतें महल में ले आते हैं, आपस में ही लड़ती रहती हैं। मेरी जैसी बदसूरत को भी नहीं छोड़ती। मिदो, तुम्हें क्या लगता है ये युवराज अंधे हैं क्या? अरे 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 अरे। अगर दर्द से डर लगता है तो फिर मुझे कुत्ता क्यों बोला? वो युवराज, आप यहाँ कैसे? इतना दर्द है फिर भी हिल रही हो। तुम्हारा कौन सा हिस्सा है जो मैंने नहीं देखा? रहने दो, मीदो लगा देगी, आप तकलीफ मत लीजिए। मीदो को मैंने भेज दिया। आज रात मेरे सिवा कोई तुम्हें दवा नहीं लगा सकता। आप, लिन फेंगई ने मुझे सताया और अब आप भी। गलती मेरी है, इसीलिए दवा लगानी होगी। सिर्फ एक बार। शाही मरहम है, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए। हो गया क्या? युवराज, आप मेरे साथ सो भी लिए और सब देख भी लिया। मैं बस एक मामूली सी औरत हूँ। ये महल पतली बर्फ जैसा है, मुझे छोड़ दीजिए ना। तुम कहना चाहती हो मेरे साथ सोकर भी कुछ हुआ नहीं, ऐसा दिखाना चाहती हो? युवराज, आपको हर तरह की औरतें मिल जाएंगी, लेकिन मैं एक बच्चे की माँ हूँ और वैसे भी आगे चलकर महल छोड़कर मुझे शादी भी तो करनी है। मेरा मशवरा है शादी का ख्याल छोड़ दो, चाहे अकेली बुढ़ी हो जाओ, फिर भी कोई मर्द तुमसे शादी नहीं करेगा। आपका दिमाग तो ठीक है ना? चाहे आप मुझे महल में रोके रखें, पर मैं कभी भी एक मर्द को किसी से बांटूंगी नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ? युवराज, क्या आप मुझे मुश्किल में डालना बंद कर सकते हैं? अच्छी तरह सोच लो। अगर तुम मेरी रखेल नहीं बनना चाहती हो तो मैं मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे पास आऊंगा। युवराज, आप पागल हो गए हैं क्या? आराम से, जल्दी ठीक हो जाओ, तभी मेरी ठीक से सेवा कर पाओगी। युवराज, देखते रहिए। बहन युन, आपका जख्म अभी ठीक हुआ है। मोजुन आंटी ने भी कहा है कि आप बस युवराज के लिए खाना बना दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। तुम्हारा शुक्रिया मिदो, फिक्र मत करो, मैं जरूर
युवराज की अच्छी सेवा करूंगी। जाओ युआनजिंग, जब हर दिन ये खास सूप पिएगा 10 गुना ताकत वाला, मैं देखती हूँ फिर कैसे मुझे परेशान करेगा। मीदो, जरा पीछे देख कर आओ सूप तैयार हुआ या नहीं। ठीक है। उबल, अच्छी तरह उबल। इस कटोरी में बन जा जड़ से खत्म करने वाला सूप। मेरा सूप पीने के बाद मुझे यकीन नहीं कि आप फिर भी युवराज, ये सूप युंदाई ने खास तौर पर बनाया है 10 गुना ताकत के लिए। तो वो ठीक हो गई? युंदाई अब काम पर लौट आई है, पूरी तरह ठीक है। मुझे ताकत वाला सूप भेजा है और कहती है याद नहीं करती मुझे। छोड़ो, आज रात मैं खुद देखने जाऊंगा। ये औरत मुंह पे कुछ और दिल में कुछ और रखती है।